Welcome students. In the last class we talked about the general characteristics of class amphibia. एक ब्रीफ रिवीजन में आपको दे देता हूँ और उसके बाद हम इसका आगे का पार्ट कंप्लीट करते हैं। क्लास एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं दे कैन लीव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन इन वाटर एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एम्फीबिया। देयर स्किन इज़ मॉइस्ट ग्लैंडुलर, कई सारी म्यूकस ग्लैंड्स होती है और बॉडी पर किसी तरह के कोई स्केल्स नहीं है। दे हैव ए कॉमन ओपनिंग क्लोएका जो कि इवन कार्टिलेजिनस फिशेस का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, स्किन, लंग्स और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रॉग में इवन बक्कोफेरिंजियल कैविटी भी होती है, वहाँ से भी वो रेस्पिरेशन कर सकता है। दे हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इनमें। आइज़ वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ से क्लास एम्फीबिया से आईलिड्स की शुरुआत हो जाती है और इवन दे हैव मिडल ईयर और बाहर की तरफ हमें एक टिम्पेनम दिखाई देता है। तो जो ईयर की शुरुआत होती है वो टिम्पेनम से ओपन स्टार्टिंग होती है। दे ऑल आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इनमें बाहर पानी में ही होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और इनके जो लार्वा होते हैं वो या तो टेडपोल लार्वा होगा या एक्सोलोटल लार्वा होगा। They are cold-blooded animals and extra embryonic membranes are absent, so they are included in amniotes. So these are few important points. आप इनको भूलें नहीं, lightly नहीं लें किसी भी पॉइंट को। पर्टिकुलरली मैं यहाँ 2 पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। एक क्लोएका वाला पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा आइस के ऊपर जो आईलिड वाला पॉइंट है वो आपको याद रखना है। मिडल ईयर जो है प्रेजेंट है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टिम्पेनम। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटे छोटे पॉइंट हम कई बार मिस कर जाते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, कर नहीं पाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम और शुरुआत करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो जो क्लास एम्फीबिया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। पहला ऑर्डर जिम्नोफियाना, दूसरा कॉर्डेटा। मैं पहले बता देता हूँ ये 3 ऑर्डर्स है बच्चों क्लास एम्फीबिया। और तीसरा जो हमारा ऑर्डर है वो है एन्यूरा। इनके बच्चों एक नाम और हैं, जैसे जिम्नोफियाना को हम एपोडा भी कहते हैं और कोडेटा को हम यूरोडिला भी कहते हैं। सिमिलरली एन्यूरा को हम सेलियेंशिया भी कहते हैं। सेलियेंशिया ये इनके नाम है। तो लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑर्डर। एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिम्नोफियाना और एपोडा के बारे में। देखिए यहाँ जो नाम दिया हुआ है उस पर आप ध्यान दें। जिम्नो का जो मतलब होता है वो होता है नेकेड, और ओफियो वर्ड में पहले भी आपको बता चुका हूँ, ओफियो वर्ड इज रिलेटेड टू स्नेक। तो जिस तरह से स्नेक्स के ऊपर स्केल्स होते हैं, लेकिन ये जो जिम्नोफियाना के मेंबर हैं ये आपको इस तरह के दिखाई देंगे। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस तरह के ये मेंबर्स दिखाई देते हैं, आइज़ होगी। तो अब क्योंकि ये लिम्बलेस होते हैं, देखो इसका एक नाम और है एपोडा। ए का मतलब एब्सेंट और पोडा का मतलब अपेंडेजेस या लेग्स, कुछ भी हम ले लें। तो इनमें लिम्बलेस हैं, ये लेग्स नहीं होते हैं, अपेंडेजेस नहीं होते हैं, और अपेंडेजेस नहीं होने के कारण जो बॉडी है वो स्नेक लाइक दिखाई देती है, और स्नेक लाइक बॉडी इनकी दिखाई देती है। तो इसलिए इनके नाम में ये ओफियो वर्ड आया। जिम्नो क्यों पड़ा? जिम्नो इसलिए पड़ा कि इनकी बॉडी पे बाहर हमें किसी तरह के कोई स्केल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि स्केल्स हटा दो तो एक नेकेड स्नेक बन गया। तो जस्ट हम इसे ऐसे ही नाम दे देते हैं जिम्नोफियाना, बट और उसका मतलब ये हो गया नेकेड स्नेक। ध्यान रखें, दे डोंट बिलोंग टू स्नेक्स। ये स्नेक से इनका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट अपीयरेंस जो है इनकी स्नेक लाइक है। तो इस ऑर्डर के 2 नाम हैं, पहला नाम जिम्नोफियाना है और दूसरा नाम एपोडा है।
एपोडा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जितने भी मेंबर्स हैं ये सभी लिम्बलेस होते हैं। ओके, दूसरा स्केल्स की मैं बात कर देता हूँ। ध्यान रखें कि इनके बाहर हमें स्केल्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें एम्बेडेड स्केल्स होते हैं। एम्बेडेड स्केल्स का मतलब एपिडर्मिस में नीचे की तरफ, डर्मिस के अंदर रहते हैं। स्केल्स का पाया जाना एक फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन इनके पास स्केल्स हैं। एम्फीबिया में किसी प्रकार के कोई स्केल्स नहीं होते हैं। ये हमारे पास एक्सेप्शन है जिनके पास स्केल्स हैं, लेकिन स्केल्स आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि वो डर्मल स्केल्स है और बाहर की तरफ निकले हुए नहीं होते हैं। वो स्किन में एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस में ही एम्बेडेड रहते हैं। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट दे हैव एम्बेडेड स्केल्स, लिम्बलेस हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर बरोइंग इन नेचर। इनमें से ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो बरोइंग है, बिलो में रहते हैं, इसलिए इनकी जो आईज़ होती है वो वेस्टिजियल है, वो देख नहीं पाते। तो मैनी ऑफ देम हैव वेस्टिजियल आईज़ और ऑलमोस्ट वो ब्लाइंड होते हैं। इमेज तो उनकी आंखों में बन ही नहीं पाती है क्योंकि ये डीप केव्स जो होती है उनमें भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी इवन लाइट नहीं जाती है, तो जब लाइट ही वहाँ नहीं पहुँचती है तो इनको दिखाई नहीं देगा। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोफियाना। और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, एक बार फिर से इसके नाम का मीनिंग समझा देता हूँ मैं। जिम्नोफियाना नेकेड स्नेक लाइक बॉडी है। एपोडा भी इसका नाम है क्योंकि इनके पास लिम्स नहीं होते हैं। सो दे डू नॉट हैव लिम्स, लिम्बलेस हमने इनको कह दिया है। बॉडी की अपीयरेंस जो है वो स्नेक लाइक है, लेकिन ऊपर किसी तरह के स्केल्स नहीं, स्केल्स हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, एम्बेडेड स्केल्स है। जब हमने एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, इवन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि द स्किन इज़ मॉइस्ट, ग्लैंडुलर, विदाउट स्केल्स। तो स्केल्स नहीं पाए जाएंगे एम्फीबिया में। इन जनरल आपसे पूछा जाए कि एम्फीबिया में स्केल्स होते हैं या नहीं होते, तो आपका जवाब नो रहेगा। लेकिन ये जो हमारा जिम्नोफियाना के मेंबर्स हैं, इनमें एक्सेप्शनली आप ये याद रखेंगे कि दे हैव एम्बेडेड स्केल्स। बरोइंग नेचर के होते हैं, इसलिए इनके पास लिम्स नहीं होते हैं, क्योंकि लिम्स होंगे तो बरो में अंदर घुसने में और बाहर निकलने में थोड़ी परेशानी होती है। तो इवोल्यूशन में धीरे धीरे दे हैव लॉस्ट देयर लिम्स। तो बरोइंग नेचर के हैं और दे आर लिम्बलेस, इवन दे आर ब्लाइंड, क्योंकि उनकी जो आइज़ होती है वो भी वेस्टिजियल होती है। इसके एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में बात करें, एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एंड दैट इज़ इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जिसे हम सिसिलियन भी कहते हैं, जिसे हम सिसिलियन भी कहते हैं। दैट्स इट बच्चों। एक हमारे पास ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसके अलावा और आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए कम बैक टू द सिसिलियन का मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा और याद रखने में भी आसानी रहती है। सिसिलियन वी मस्ट बी हैविंग, ये रहा हमारे पास। तो देखो ये स्नेक लाइक इनकी बॉडी है, आपको दिख गई होगी। ये इस तरह का एनिमल है, किसी तरह के कोई स्केल्स आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइज़ पर ध्यान दो, क्लियरली विजिबल नहीं है, ये ब्लाइंड ही होते हैं ऑलमोस्ट, वेस्टिजियल आइज़ हैं। लिम्स इनमें किसी तरह के नहीं है। ओके फाइन। सेकंड हमारे पास जो ग्रुप है उस पर आ जाते हैं आप, और लेट्स टॉक अबाउट कोर्डेटा और यूरोडिला। तो जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, अगेन हमें सबके नाम याद रखने ज़रूरी हैं, उसी से उनका मीनिंग भी पता चल जाएगा। आपको मैंने पहले कई बार बताया है, कोडा का मतलब होता है टेल। करेक्ट, आई रिपीट, कोडा का मतलब होता है टेल। इवन जो यूरो वर्ड है उसका भी मतलब टेल ही होता है। जैसे याद करिए आप, यूरो कोर्डेटा हमने पढ़ा था, और यूरो कोर्डेटा में बात की कि उनकी नोटोकोड उनकी टेल में होती है, दैट्स वाई दैट वर्ड यूरो आया। तो यहाँ यूरो का मतलब टेल हो रहा है और कोर्डेटा का मतलब भी टेल हो रहा है। एम्फीबिया की बॉडी को हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एम्फीबिया में जो बॉडी होती है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक।
और तब एक स्टेटमेंट दिया था कि टेल में बी प्रेजेंट इन सम। तो ये वो वाले एग्जाम्पल हो गए कोडेटा और यूरोडिला विच हैव टेल। तो इनके बारे में हम कह देते हैं कि दे आर टेल्ड एम्फीबियंस, दीज आर टेल्ड एम्फीबियंस। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, सीधे हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं। इसमें सभी तरह के सैलामेंडर्स आएंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो ही मैं ले रहा हूँ सैलामेंड्रा का। आपको देखने में कई बार ये लिजर्ड जैसा लगेगा, पर ध्यान रखना है दीज आर नॉट लिजर्ड्स। ये देखिए, ये इस तरह के दिखाई देते हैं। ये सैलामेंड्रा का मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सैलामेंड्रा के जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला पॉइंट सैलामेंड्रा का ये है, देखिए आप इसमें ये टेल दिखाई दे रही है, ये हमें यहाँ पीछे की तरफ टेल दिखाई दे रही है। ये इनके लिम्स हो गए, नेक इनमें एब्सेंट है, हेड है। बॉडी पर अभी भी किसी तरह के कोई स्केल्स वगैरह नहीं है बच्चों, बॉडी बिल्कुल शाइनिंग हो रही है। तो ग्लैंडुलर और मॉइस्ट स्किन होती है इनकी। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ से सैलामेंड्रा, और इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको जो याद रखने हैं, एक तो ये बच्चों की ये विविपेरस है, ओविपेरस नहीं है, अंडे नहीं देता है। और इसका जो लार्वा है वो एक्सोलोटल लार्वा है। यही क्वेश्चन आता है, एक्सोलोटल लार्वा है। और एक्सोलोटल लार्वा शोज नियोटेनी। पहले मैं आपको नियोटेनी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें लंबे समय तक लार्वल स्टेज बनी रहेगी और ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो कई बार इनमें नियोटेनी प्रेजेंट होती है। मैनी टाइम्स कर देता हूँ। जो फोटो आपको दिखाया है वो एडल्ट का दिखाया है, वो एक्सोलोटल लार्वा का नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये विविपेरस है तो इसका डेफिनेटली एक जेस्टेशन पीरियड होगा। और इस एनिमल की ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज़ लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड। अब आप पूछेंगे कि ये जेस्टेशन पीरियड क्या होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बच्चों, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसी को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी है वो मदर की बॉडी में जितने समय तक रहेगा उस ड्यूरेशन को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जैसे ह्यूमन में जो 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड है उसको हम टेक्निकली प्रेगनेंसी पीरियड नहीं कह के जेस्टेशन पीरियड वर्ड यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। और इस ह्यूमन में तो 9 मंथ्स का ही है, इस एनिमल में, इस सैलामेंड्रा में जो जेस्टेशन पीरियड है वो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा है, 36 मंथ्स, यानी कि 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स का इसका जेस्टेशन पीरियड है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया सैलामेंड्रा का। इसके हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। एक तो ये विविपेरस होता है, मतलब बच्चे देता है, ओविपेरस नहीं है। इन जनरल एम्फीबियंस जो हैं वो ओविपेरस होते हैं। दूसरा ये कि इसका जो लार्वा है उसका नाम एक्सोलोटल लार्वा है और ये एक्सोलोटल लार्वा कई बार नियोटेनी शो करता है। तीसरा, इसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो लॉन्गेस्ट है एंड दैट इज़ 36 मंथ। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल इसी से, और वो भी सैलामेंडर का ही है। नाम है उसका एम्बिस्टोमा। इसको हम टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। इसको हम टाइगर सैलामेंडर कहते हैं क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो टाइगर जैसी होती है। यानी कि टाइगर की बॉडी पर जिस तरह के बैंड्स होते हैं उसी तरह के बैंड्स इसकी बॉडी पर हमें दिखाई देते हैं। मैं ये रहा हमारे पास, इसका भी एग्जांपल है मेरे पास। तो आप देखिए, ये हो गया हमारे पास टाइगर सैलामेंडर एम्बियोस्टोमा। एक और एग्जांपल यहाँ लेना चाहेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, वो हो गया एम्फीयूमा। एम्फीयूमा, इसका कॉमन नेम बच्चों कॉन्गो ईल है। ईल जैसी इसकी अपीयरेंस है। इट हैज़ गॉट अपीयरेंस लाइक एन ईल। तो मेरे पास आई थिंक नहीं है फोटोग्राफ इसका। ओके, कोई बात नहीं, तो छोड़ो। एम्फीयूमा कॉन्गो ईल। अब इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है? इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बच्चों जो आपको याद रखना है इज़ दैट इसके आरबीसी
सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट आरबीसी अमंग द वर्टिब्रेट्स, जो या कॉर्डेट्स में सबसे बड़े आरबीसी हैं वो इसी के हैं। पहले मैं ये पॉइंट शायद डिस्कस कर भी चुका हूँ, लार्जेस्ट आरबीसी हैं और साइज़ जो है वो 60 टू 65 माइक्रोन के होते हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर हम ह्यूमन के आरबीसी की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी का जो साइज़ है वो आप देखिए कितना छोटा होता है। ह्यूमन आरबीसीज आर ओनली ऑफ 7.5 माइक्रोन। हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनका डायमीटर 7.5 माइक्रोन का है और इनका जो आरबीसी है उसका डायमीटर 60 टू 65 माइक्रोन, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, रफली 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल हमने कोडेटा या यूरोडीला के डिस्कस किए। ध्यान रखें इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो बेसिकली सैलामेंडर्स कहलाए जाते हैं। नाउ कम टू द थर्ड ग्रुप, दैट इज थर्ड ऑर्डर, एन्यूरा या सेलियंशिया। एन्यूरा और सेलियंशिया के जो मेंबर्स हैं बच्चों, वो इसमें देखो अगेन इसका नाम पर जाएं, ए का मतलब एब्सेंट होता है और यूरा ये जो आ रहा है, यूरा मतलब वही यूरो या यूरा टेल। तो ये वो एम्फीबियंस हैं जिनमें टेल एब्सेंट है। बेसिकली इसमें हमारे जितने भी फ्रॉग्स और जितने भी टोड्स होते हैं दे आर इंक्लूडेड, दे आर इंक्लूडेड। तो उनमें क्या है कि टेल नहीं होगी, हेड हो जाएगा और एक ट्रंक हो जाएगा, टेल उनमें एब्सेंट है। जितने भी फ्रॉग और टेल जो फ्रॉग्स और टोड्स होंगे वो इसी एन्यूरा में इंक्लूडेड है। तो लेट्स कम डायरेक्टली टू देयर एग्जांपल। अब हमारे पास क्योंकि इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ एन्यूरा। और इसमें पहला एग्जाम्पल तो हम लेंगे जो हमारा सबसे फेमस कॉमन है, राना टिग्रीना। जिस फ्रॉग को आप अपने घरों के आसपास एवरीवेयर देखते हैं, राना टिग्रीना, इसे हम इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं। देखिए आपने इसको देखा होगा कई बार। ये रहा इंडियन बुल फ्रॉग, इस तरह से ये दिखाई देता है। यहाँ ले लेते हैं हम इसको, ये, और बहुत ज़ोर ज़ोर से इसकी आवाज़ आती है। तो ये इसके पास यहाँ पर मेल जो होते हैं उन्हीं में होंगे, वोकल सैक्स होते हैं, वोकल सैक कहते हैं हम इनको। इनसे ये आवाज़ करता है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, टर्रा टर टर की जो आवाज़ आती है फ्रॉग्स की, वो इन्हीं की वजह से होती है। और इस साउंड से ये अपनी फीमेल्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। और जो फुल साइज़ फुल्ली ग्रोन फ्रॉग्स होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंगली कि अगर फॉरेस्ट में उनकी जो साउंड है बच्चों, वो कई बार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दे जा सकती है, इतना पावरफुल इनका इसमें से साउंड निकलता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो बुफो, इसे हम टोड के नाम से जानते हैं, कॉमन टोड है ये, कॉमन टोड। तो आप शायद क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँ, लेकिन कभी ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉग और टोड में आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा। इनकी जो स्किन होती है टोड की वो थोड़ी रफ़ होती है। ये देखिए यहाँ पर ये टोड है, कॉमन टोड, जिसे हम बूफो के नाम से जानते हैं। और देखिए आप इनकी स्किन पे ये इस तरह के ग्रेन्यूल्स से आपको बने हुए दिखाई देते हैं, उभरे हुए होते हैं। और इसमें एक याद रखना है आपको, पॉइजन ग्लैंड ये यहाँ दिखाई दे रही है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पर इनमें एक पॉइजन ग्लैंड होती है, पॉइजन ग्लैंड, जो कि बेसिकली मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। हमारे पास 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी, इस तरह से अलग अलग हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। उन्हीं में से एक सलाइवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। और इस टोड में वही पैरोटिड ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है पॉइजन ग्लैंड में। ओके, और इस डायग्राम को और ध्यान से देखें आप, तो बच्चों आपको इस जगह पर ये देखिए एक जहाँ मैंने हाईलाइट पॉइंटर किया है, इस एरिया को आप देखिए, ये इनका यहाँ टिम्पेनम दिखाई दे रहा है, ईयर दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल सामने से आपको टिम्पेनम, इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जैसा कुछ नहीं होगा, कोई कैनाल नहीं होगी, डायरेक्टली दे हैव टिम्पेनम। तो ये पॉइंट मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, दैट द टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर।
फाइन, 2 एग्जाम्पल हो गए, एक हमारा राना टिग्रीना हो गया और दूसरा हमारे पास बुफो हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम हाइला। नाम सुना होगा आपने, ये ट्री फ्रॉग होता है, पेड़ों पर रहता है ये रहा, देखा भी होगा आपने कई बार इसको। तो ये देखिए, ये हाइला है, ट्री फ्रॉग है, पेड़ों पर रहने के लिए अडेप्टेड है। और क्वेश्चन जो आता है वो ध्यान रखना है आपको, मैं बता देता हूँ कि इनके ये जो आपको फिंगर्स की टिप्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर इनमें एडहेसिव पैड्स होते हैं, एडहेसिव पैड्स होते हैं। तो ये क्या है, जब छलांग लगाते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर पहुंचेंगे, तो क्योंकि इनके पास नेल्स या क्लोज ऐसा कुछ है नहीं कि ग्रिप बनाए, तो पेड़ों पर चिपकने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए इनके पास ये एडहेसिव पैड्स होते हैं। सो दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाइला में अडप्टेशन है ये पेड़ों पर रहने के लिए। और एक फाइनल एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहीं से, दैट इज़ एलाइटिस। एलाइटिस जिसे हम मिडवाइफ टोड भी कहते हैं, मिडवाइफ टोड भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसमें जो मेल होता है वो बहुत अच्छी पेरेंटल केयर शो करता है, और जो एग्स होते हैं उनको अपनी लिम्स पर कैरी करता है वो उन्हें। मेल कैरी एग्स इन देयर लिम्स, इसका भी फोटोग्राफ मेरे पास है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एलाइटिस है, मिडवाइफ टोड इसलिए कहते हैं। मिडवाइफ जो बच्चों का ध्यान रखने वाली जो दाइमा होती है उन्हें हम मिडवाइफ कहते हैं। तो यहाँ पर ये मेल जो है इस तरह से बच्चों का ध्यान रखते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मिडवाइफ टोड। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये 3 ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं, जिम्नोफियाना, कोर्डेटा और एन्यूरा। इनके एक एक नाम और हैं, एपोडा, यूरोडिला और सेलियंशिया। टेल टेल लेस वाले किस में आएंगे, एन्यूरा में आएंगे, फ्रॉग और टोड्स। टेल वाले एम्फीबियंस किस में आएंगे, वो कोर्डेटा में आएंगे, यूरोडिला में आएंगे। और लिम्बलेस किस में आएंगे, लिम्बलेस जो होंगे वो जिम्नोफियाना या एपोडा, जो फर्स्ट वाला हमने लिया उसका एक ही एग्जांपल बताया मैंने आपको, इक्तियोफिस। कोर्डेटा और यूरोडिला के मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए, एक सैलामेंड्रा जो विवीपेरस होता है, दूसरा एम्बियोस्टोमा जो टाइगर सैलामेंडर है, और तीसरा उसमें एम्फीयूमा का भी एग्जांपल बताया मैंने, कोंगो ईल के नाम से जानते हैं वो। उसके आरबीसी का आपको ध्यान रखना है, इट हैज़ गॉट लार्जेस्ट आरबीसी। साइज़ मैंने बताई दिया आपको, 60 to 65 माइक्रोन होते हैं। और जो एन्यूरा सेलियंशिया है इसके मैंने आपको 4 एग्जांपल लिए हैं। एक हमारा कॉमन जो इंडियन बुल फ्रॉग होता है, राना टिग्रीना। दूसरा उसमें मैंने बुफो जो हमारा नॉर्मल टोड होता है, उसमें पॉइजन ग्लैंड होती है, और उसकी जो पॉइजन ग्लैंड है इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। तीसरा एग्जांपल मैंने उसमें हाइला का लिया है, ट्री फ्रॉग। उसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि पेड़ों पर रहता है और उसकी जो फिंगर्स होती है वहाँ पर एडेसिव पैड्स होते हैं। चौथा एलाइटिस, मिडवाइफ टोड, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मेल होता है वो अंडों को पेरेंटल केयर शो करता है और अपने लिम्स के वहाँ पर उनको कैरी करता है। दैट्स इट बच्चों, इसी के साथ हमारा एम्फीबिया क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। आगे अब हम शुरुआत करेंगे रेप्टिलिया के साथ। बच्चों एक इसमें करेक्शन करना है, थोड़ा सा फोटोग्राफ इंसर्ट करने में हमने एक मिस्टेक कर ली है। ये जो मैंने यहाँ आपको इक्तियोफिस दिखाया है, एग्जैक्टली ये इक्तियोफिस नहीं है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये एक्चुअली एम्फीयूमा है, इसको हम इधर ले लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कहाँ है एम्फीयूमा, यहाँ आना चाहिए। जो जैसे हमने कोंगो ईल कहा है, ये उसी का एग्जैक्टली डायग्राम है। तो इसको तो यहाँ से उठा के हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ रख देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये जो डायग्राम है ये एम्फीयूमा कोंगो ईल का है। और जो दूसरा हमको इक्तियोफिस का डायग्राम देखना था वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, ये इक्तियोफिस है। देखिए इसमें लिम्ब्स नहीं है, ये देखिए। तो आइज़ भी इसमें भी नहीं विजिबल है, और देखिए किसी तरह के कोई इसके ऊपर स्केल्स नहीं है, बाहर नहीं दिखाई देते हैं हमें। स्केल्स इसमें है लेकिन वो एम्बेडेड है, ऊपर से नहीं दिखाई देंगे, और लिम्स भी इसमें एब्सेंट है। तो ये हमारा डायग्राम इंसर्ट करने में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसे करेक्ट कर लें।